बहुत लोग कहते हैं कि रामचरितमानस की चौपाइयों को जो गाते हैं यह ऐसा दिव्य अमृत रस, और इसको गाते हैं। हमने कहा गाने में व्यक्ति बहेगा और रस भी तो बहता ही है। अगर गाना नहीं है, निषेध ही है कि रामचरितमानस की चौपाइयों को मत गाओ, तो इनको छंदबद्ध किया क्यों गया? गाने के लिए ही किया गया। हाँ, जिन्हें गाना ना आता हो उनसे गाने के लिए कोई नहीं कहेगा, और जिन्हें गाना आता हो उन्हें चौपाइयां गानी चाहिए, रामचरितमानस को गाना चाहिए। और ये गायन परंपरा, संगीत के साथ राम कथा की परंपरा बहुत पुरातन है। सबसे पहले गायक हुए माता जानकी के लाडले लाल लव और कुश, जिनको वाल्मीकि जी ने रामायण सिखाई, और वे भगवान राम के दरबार में उपस्थित होकर श्री अवध में बीणा बजाकर राम कथा का गायन करते हैं, बीणा के साथ। लव कुश। देवर्षि नारद वीणा वादन करते हुए गावत हरिगुण गान प्रवीणा, हरिगुण गायन में प्रवीण है। अच्छा, फिर एक बात और है, कोई का कहने नहीं संगीत, अरे संगीत तो वेद विद्या है, सामवेद है, और भगवान की श्वास जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जिसकी सहज श्वासा में चारों वेद बहते हैं, और जो सामवेद के प्रकट होने वाले संगीत का विरोध करते हैं, मुझे तो लगता है वह भगवान के प्राण का विरोध करते हैं, भगवान की श्वास का विरोध करते हैं। इसलिए जरूर गाना चाहिए, पर गाने वाला अभिमान न करे। गाने वाले को अभिमान नहीं करना चाहिए। वो है क्या? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, वह है रखवाला ते यही ताल चतुर रखवारे, और जो कथा सुने वो सदा सुनई साधर, नर नारी सदा सुनई साधर। अधिकारी सदा सुनई सरवर मानस अधिकारी साधर साधर जो नर नारी श्रवण करने वाले, भगवत कथा को सुनने वाले जो श्रोता हैं, वो अधिकारी हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ, अधिकारी बड़ा कि रखवाला? अच्छा, मुझे तो एक बड़ी सरल बात समझ में आती। तराजू के पलड़े में वजन तौलो, जिधर वजन ज्यादा रहेगा वो पलड़ा नीचे होगा कि नहीं, और जिधर वजन कम होगा तो पलड़ा ऊपर उठा हुआ होगा। तो मुझे तो लगता है यहां तराजू ही लगी है। भगवान की कृपा से ये विचार की तराजू में जिधर वजन ज्यादा है वो पलड़ा जमीन से जुड़ा हुआ है, और जिधर वजन हल्का है वो पलड़ा ऊपर उठा हुआ है। कौन बड़ा हुआ? अच्छा, चलो और सरल बात बता दें। आप लोग जमीन पर बैठे और हम चौकी पर बैठे,
सीधी सी बात, जो जमीन पर बैठे तो जमींदार, और जो चौकी पर बैठे वो चौकीदार। तो वक्ता माने चौकीदार और श्रोता माने अधिकारी। लेकिन ये बात श्रोताओं को नहीं सोचनी चाहिए। नहीं तो कोई श्रोते ही सोच रहे वक्ता माने चौकीदार, वक्ता माने चौकीदार और हम अधिकारी। ये गलत सोचना हो गया। ये वक्ता को सोचना चाहिए कि हम चौकीदार। एक सज्जन हमें एक बार मिले, वो कहने लगे महाराज आप जरा माताओं पर बोलो। हमने कहा क्यों? बोले इनके पातिव्रत धर्म पर बोलो, सतीत्व पर बोलो, ताकि इनकी महिमा बढ़े। क्योंकि ये बहुत ठीक नहीं है। हमने कहा कि उन पर तो हम बोलेंगे, लेकिन आपके व्यवहार पर बोलें। बोले हमारा तो ठीक है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। हमें यही स्थिति है, सब अपने को ठीक समझते, दूसरे को गलत समझते। वो सज्जन कहने लगे कि पत्नियां पति को परमेश्वर समझे, कहा है पति परमेश्वर है। तो हमने कहा श्रीमान जी यह बात माताओं को सोचनी चाहिए, आपको नहीं। आप अपने ही मन से परमेश्वर बने बैठे हो। ये माताएं सोचें। अब रामचरितमानस में तो यहां तक लिखा अधम ते अधम अधम अति नारी, लिखा है कि नहीं? अधम ते अधम अधम अति नारी। तो क्या हम इन नारियों की यही व्याख्या करने लगे कि बिल्कुल ठीक लिखा है अधम ते अधम अधम अति नारी? और हम लोगों ने ऐसे ही पागलपन किया है। और अगर इसी तरह अर्थ लगाएंगे आप, तो सूरदास जी का एक पद है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। उन्होंने विनम्रता के कारण ऐसा कहा। और कोई अर्थ लगाने वाला कहे कि पुराने जमाने में सूरदास नाम के एक महात्मा थे, उनके जैसा कोई कुटिल खल कामी नहीं था, क्योंकि उन्होंने खुद लिखा है मौसम कौन कुटिल खल कामी। यही अर्थ होगा। पहले ये सोचो, ये एक नारी कह रही है, माता शबरी कह रही है, अधम ते अधम अधम अति नारी। यह उसका दैन्य है, यह उसका कार्पण्य है। और दूसरे के कार्पण्य को अपना अधिकार समझकर उपहास करना, यह बिल्कुल गलत है। तुलसीदास जी महाराज इसके पक्ष में नहीं है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि वक्ता को अभिमानी नहीं होना चाहिए। वक्ता तो रखवाला है, ये वक्ता को सोचना चाहिए। और श्रोता को सोचना चाहिए कि ये महान है, हम छोटे। और वक्ता को सोचना चाहिए हम छोटे, ये महान। इसलिए शंकर जी और सती जी को देखा तो कुंभज ऋषि आसन से उठकर नीचे खड़े हो गए। पूजे ऋषि हो रामा, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी ज्ञानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। ऋषि ऋषि अखिलेश्वर अखिलेश्वर हमारे यहां कहा गया है व्यासो विष्णु रूपाय
वक्ता को, व्यास को भगवान का रूप समझो। पर यह कहा है, लेकिन यह भी तो देखो कि दूसरी जगह क्या कहा है, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज ऋषि भगवान शिव और सती माता का पूजन करते हैं और अखिल जगत का ईश्वर जानकर। इसका अर्थ है कि श्रोता की दृष्टि में वक्ता भगवान है और वक्ता की दृष्टि में श्रोता भगवान है। बड़ा अद्भुत है यह सनातन धर्म और इसकी व्यवस्थाएं। पर हम लोग एकांगी दृष्टिकोण से न पढ़ें न समझें तो ठीक है। कुंभज ऋषि पूजन करते हैं, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और जब अब पूजा का प्रभाव किस पर कैसा होता है, पूजा तो कुंभज ऋषि ने की, लेकिन शंकर जी को तो संकोच हुआ कि हम तो श्रोता हैं, हम तो इनके द्वारा कथा सुनने आए हैं, पूजा हमें इनकी करनी चाहिए, पर ये तो हमारी पूजा कर रहे हैं। शंकर जी को संकोच हुआ कि इतने महान होकर हमारी पूजा कर रहे हैं। और सती जी को क्या लगा कि अगर ये हमसे ज्यादा जानते होते तो हमारी पूजा क्यों करते। इसका मतलब ये हमसे ज्यादा नहीं जानते। आप विचार करके देखो, पांव में पड़ा हुआ व्यक्ति छोटा ही नहीं होता। अच्छा, आप ऐसे सोचो, आप रास्ता चलते हो ना, और रास्ते पर आप पांव रखते हुए चलते हो, रास्ता आपके पांव संभालते हुए लेकर आगे बढ़ता है। तो रास्ते पर आप पांव रखते हुए चलते हो, लेकिन उस रास्ते को भूल के बताओ, उस रास्ते को भूल जाओगे तो लक्ष्य कभी मिल ही नहीं सकता। इसी तरह कोई आपके चरणों में पड़ा हो और आप अहंकार के कारण उसकी महिमा भूल जाओगे तो आप अपने लक्ष्य से भी भटक जाओगे। इसलिए चरण में पड़े हुए को भी महान समझना चाहिए।